श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो चेहरे पर आपको शहद लगाना है और आपका चेहरा जो है वो चमक उठेगा। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है और आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की समस्या होगी, रात खुजली, अगर पिंपल्स भी हो रहे होंगे या काले घेरे भी हो रहे होंगे तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुदेव के बताए गए 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला है। ये तीनों उपाय चेहरे संबंधित हैं। आपकी त्वचा में किसी भी प्रकार का रोग है उसे दूर करने के लिए है। चाहे चेहरे पर दाग हो गए हों, चाहे चेहरे पर छिट्टे पड़ गए हों, चाहे चेहरे पर किसी भी प्रकार का रोग हो गया हो, शरीर पर स्किन पर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, स्किन संबंधित कोई समस्या हो गई हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो 7 बिंदी शहद, और शहद आपको चेहरे पर लगा लेना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय होगा वो शूल टंकेश्वर महादेव वाला उपाय होने वाला है, जो कि आपके शरीर के रोगों को दूर करेगा। और तीसरा जो उपाय होने वाला है, मात्र आपको कपूर जलाना है और आपके शरीर के रोग दूर होने वाले हैं। तो 3 महा उपाय के बारे में आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना किस प्रकार से करना है। ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। महादेव के आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। देखो हम बात कर लेते हैं एक एक उपाय की। यदि आपके चेहरे पर किसी प्रकार से काले घेरे हो गए हैं, ठीक है, स्किन पर आपके पिंपल्स हो गई है, तो आपको ये उपाय करना है। देखो ये पहला जो उपाय होगा ये केवल फेस के लिए करना है, यानी कि चेहरे पर अगर आपको समस्या है तो आपको करना है। ऐसा नहीं कि हाथ में समस्या है तो हाथ पर ये उपाय कर सकते हैं, तो नहीं। आपके अगर फेस में कोई समस्या हो रही है, जैसे कि दाग पड़ जाते हैं ना, जैसे काले काले छिट्टे पड़ जाते हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो दवा करा आकर आप थक गए हो, उसके बाद ये उपाय आप कर सकते हैं। देखो दवा आपने बहुत सारी ले ली है लेकिन फिर भी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझना। देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या सामग्री हमको लेना है। देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, लाल चंदन, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल आपको लाल चंदन लेना है। 1 चम्मच आप लाल चंदन ले लेना, ठीक है। लाल चंदन का पाउडर लेना, उसके अंदर जल मिलाना और उसका घोलन कर लेना, ठीक है। लाल चंदन ले लिया। साथ में लेना है शहद। शहद भी बिल्कुल 1 चम्मच शहद लेना, ठीक है। 1 चम्मच या उससे ज़्यादा भी आप शहद ले सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब इस उपाय को समझना कैसे करना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और एक बात ये ध्यान रखना कि ऐसे शिव मंदिर में जाना जहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हो, क्योंकि ये क्रिया थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा सा समय लेगी, इसीलिए आपको कह रहे हैं। देखो करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में चल गए। भगवान शिव के जो पीछे का जो पोर्शन है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो मैंने लाल लाल कर रखा है ना, यहाँ पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है, ठीक है। लाल चंदन का पूरा लेपन कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है, अनामिका उंगली जो है उसमें शहद की बूंद लगाना है। और शहद आपको 7 बिंदी शहद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस प्रकार से, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऊपर से शिवलिंग से जलाधारी की तरफ आनी चाहिए, इस प्रकार से आपको लगा देनी है। आ गई इतनी बात समझ में। अब देखो जैसे आपने लगाई, उसके बाद थोड़ी देर आपको महादेव से प्रार्थना करना है कि मेरे शरीर में ये जो रोग है ये आपकी कृपा से दूर हो जाए, मेरे चेहरे पर ये जो दाग है ये आपकी कृपा से दूर हो जाए। ऐसे आपको कामना करते हुए जो आपने शहद की बिंदी लगाई थी ना, वो शहद की बिंदी वापस से आपको उंगली से निकाल करके कटोरी के अंदर रख देनी है। और जो लाल चंदन आपने पीछे भगवान शिव के शिवलिंग पर लगाया ना, वो भी आपको हाथ से निकाल करके कटोरी के अंदर ले लेना है। आ गई आपको बस में। देखो ज़्यादा आप लगाओगे तो ज़्यादा निकाल पाओगे, कम लगाओगे तो कम निकाल पाओगे, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि आपको कितना लाल चंदन चाहिए, तो उस हिसाब से आप आपके शिवलिंग के अनुसार लाल चंदन लेना। आ गई आपको इतनी बात समझ में। जो आपने अर्पित करा है वो आपको वापस से निकालना है, ज़रूरी नहीं पूरा निकालना, थोड़ा सा रहना भी चाहिए भगवान शिव के ऊपर लगा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आए हो
वो जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब ये कटोरी हाथ में रखना जिसके अंदर आपने लाल चंदन रखा हुआ है, जिसके अंदर आपने शहद रखा हुआ है, ये औषधि के रूप में भगवान से प्रार्थना करके आपको आपके घर पर ले करके आना है। अब आपको क्या करना है समझना, आप जैसे घर पे आओगे उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव का नाम लेकर के आपके अगर डार्क सर्कल्स है तो डार्क सर्कल्स पर लगा लीजिए, यदि आपके चेहरे पर कहीं पर भी दाग है तो वहाँ पर लगा लीजिए, यदि फुंसिया बहुत ज़्यादा है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा है, फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर ये इसका लेपन कर लीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट इसका लेपन वहाँ पर लगा करके रखिए, चेहरे पर लगा करके रखिए। और उसके बाद आपको स्नान आदि करना हो या आपको मुँह धोना हो, उसके बाद आप मुँह धो लीजिएगा। बस इतना सा उपाय करना है। देखो चंदन ज़्यादा है, लाल चंदन, तो आप अगले दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको उपाय करना है। मात्र 5-7 बार आप ये उपाय करिए, आपके चेहरे पर आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए ये उपाय भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। आप भगवान शिव के शिवलिंग पर शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से, देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा, शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। जो भी जल आप अर्पित करोगे वो जलाधारी के वहाँ से निकल करके बह करके आएगा। अब यहाँ पर आपको एक कटोरी रख देनी है खाली, ताकि वो जो जल आपने डाला हुआ है वो जल जो है जलाधारी के वहाँ से इस कटोरी के अंदर आ जाए। आ गई इतनी बात समझ में। इस कटोरी के अंदर आपको जल को झेल लेना है। अब आपको इस बात को समझना है, ये जो जल है ये जल आपको आपके शरीर पर कहीं पर भी, चेहरे पर हो या हाथ में हो या पैर में हो, कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार से चर्म रोग है तो चर्म रोग वाली जो जगह है वहाँ पर आपको शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से ये जल जो है आपको लगा लेना है। देखो ज़्यादा जल लेकर के आ गए हो तो 5-7 दिन तक ये जल चल जाएगा, तो आप ये जल का उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके शरीर की बीमारी निश्चित ही दूर होगी। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब देखिए तीसरा उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपको करना है कपूर से। देखो किस प्रकार से करना है, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, चेहरे पर रोग है, हाथ पर रोग है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, आपको आम के पत्ते लेना है, सूखे आम के पत्ते लेना, बिल्कुल आप जितने आपको लेना है आप ले सकते हैं। 11 लेना चाहो, 5 लेना चाहो, 3 लेना चाहो आप ले लेना, सूखे लेना। अगर सूखे आम के पत्ते नहीं हैं तो आप पत्ते तोड़कर लेकर के आ जाना, और जब तक सूखे नहीं तब तक उसका उपाय आप मत करना, घर पर ही आपको सुखा देना है, ठीक है। आम के पत्ते ले लिए सूखे, इसके ऊपर आपको कपूर डालना है और कपूर डाल करके इस आम के पत्ते को आपको जला लेना है। जैसे आप जलाओगे वैसे ही ये राख बन जाएगा, ठीक है, भस्म बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये भस्म जो है आपको साथ भस्म लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है और ये जो भस्म है ना, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई इतनी बात समझ में। जैसे आप भस्म अर्पित करोगे, जो भस्म आपने अर्पित करी है वो भस्म आपको वापस से भगवान शिव के शिवलिंग पर से आपको उठा लेनी है, निकाल लेनी है, और उसके बाद ये कटोरी के अंदर आपको डाल देनी है। जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जो आप भस्म आपने जो चढ़ाई थी वो भस्म आपने वापस से उतारी है, उसके अंदर आपको गौ माता का जो घी है ना वो आपको डाल देना है और उसके बाद इसे बिल्कुल मिला देना है। और उसके बाद आप क्या करना, चेहरे पर या कहीं पर भी, हाथ में कहीं पर भी आपको दराद खुजली है ना, तो उस जगह पर आपको इसका लेपन करना है। बस लेपन करना है और उसके बाद 15-20 मिनट तक रखे रहने देना है। और उसके बाद आपको स्नान आदि करना हो या हाथ मुँह धोना हो तो आप हाथ मुँह धो लेना। और बस इतना सा आपको उपाय करना है। शरीर के किसी भी प्रकार का रोग होगा त्वचा संबंधित, वो सब इस उपाय से दूर हो जाएगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।